नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के विशेषांक का विषय अवश्य आपने पढ़ ही लिया होगा। तो आज का जो विशेषांक है ये हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाला है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का जो ये अद्भुत विशेषांक है ये एक अनुभव है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पिछले क्रमांक में भी बताया था कि आपके साथ यदि कोई अनुभव होता है तो आप वे अनुभव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी का पता डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो आइए आपके साथ साझा करते हैं एक ऐसा अनुभव जो हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाला है। ये जो अनुभव है ये अपेक्षा जी हैं, जो कि हमारे चैनल के साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। और अपेक्षा जी बताती हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाली लगभग सभी जो क्रमांक होते हैं, विशेषांक होती हैं, उन्हें बहुत ही अद्भुत प्रकार से देखती हैं और जानकारी प्राप्त करती हैं। तो इनके साथ अपेक्षा जी के साथ एक अनुभव हुआ है। इन्होंने बताया कि काफ़ी समय से इनके मन में इच्छा थी कि महाराज जी के कैंची धाम के उन्हें दर्शन हो जाएं, और बहुत ही शीघ्र इन्होंने महाराज जी के दर्शन प्राप्त करने का इन्हें बहुत ही अद्भुत अवसर भी प्राप्त हुआ है। तो अपेक्षा जी लिखती हैं कि इनको कैंची धाम जाने का बहुत मन था, इनकी बहुत इच्छा थी। तो अपेक्षा जी कहती हैं कि 2 महीने पहले ही वे कैंची धाम अभी होके आई हैं। महाराज जी के दर्शन प्राप्त करने का इन्हें बड़ा ही सुअवसर प्राप्त हुआ। और कैंची धाम जाने से पूर्व भी इनके मन में एक इच्छा थी कि महाराज जी इन्हें साक्षात रूप में अपने दर्शन दें। तो ऐसी इनके मन में इच्छा थी। तो कैंची धाम के दर्शन करने के पश्चात, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नैनीताल बहुत नज़दीक है कैंची धाम से, तो नैनीताल भी ये घूमने के लिए गए। तो आगे जो अपेक्षा जी हैं वे लिखती हैं कि दूसरे दिन मैं जब नैनीताल घूमने गई, वहाँ स्नो व्यू पॉइंट है। वहाँ पर एक पॉइंट है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती है और उस स्थान से बर्फ़ का जो नज़ारा होता है बड़ा ही अद्भुत होता है। तो ये जो है वहाँ पर उस स्थान पर स्नो पॉइंट के पास गई, तो ऊपर इन्होंने देखा कि एक दादाजी वहाँ पर उन्हें मिले। एक वयोवृद्ध कदकाठी के वहाँ पर इनको एक महापुरुष मिले, जो कि वहाँ पर चने की चाट बेच रहे थे। यानी कि उनका एक छोटा सा व्यवसाय वहाँ पर था, जो कि चने की चाट वगैरह बनाते थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा। और अपेक्षा जी एक बात कहती हैं कि उनके मुख पर ऐसा तेज था, उनका जो कदकाठी थी वो इतनी आकर्षित थी कि वह स्वयं को रोक नहीं पाई। और उन्होंने भी, जब जो दादाजी इन्हें वहाँ पे दिखे, उन्होंने भी इन्हें चने की चाट के लिए अपने पास बुलाया। अब देखिए होता क्या है कि महाराज जी जब भी किसी को दर्शन देते हैं तो उस समय वह बात समझ में नहीं आती है। मैं आपको आज पहले भी ये बात मैं पहले भी क्रमांकों में बता चुका हूँ। जब भी आपको महाराज जी के ऐसे दर्शन होते हैं तो आपकी जो समझ होती है, बुद्धि होती है, विवेक होता है, उस वक्त शून्य हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ अपेक्षा जी के साथ होता है। तो उन्होंने, उन दादाजी ने इनको अपने पास बुलाया और चने की चाट के लिए उनको आमंत्रित किया। तो होता क्या है कि अपेक्षा जी कहती हैं कि उनके मुख पर ऐसा तेज था, उनकी कदकाठी ऐसी थी, उनका आकर्षण इतना अद्भुत था कि अपेक्षा जी का जो मन है वह उनके पैर छूने के लिए करने लगा। तो अपेक्षा जी ने उनसे आशीर्वाद लिया, पैर छुए और अपने मन की सारी व्यथा उन्हें कह दी। दादाजी को उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उनके साथ महाराज जी के दर्शन की इच्छा हुई। तो उन्होंने अपने जो विषय में है उन्हें दादाजी को बताया। और आगे कहती हैं कि उसके पश्चात क्या होता है, तब उन्होंने जब अपनी परेशानी, अपनी बातें उनको बताई, तब उन दादाजी ने अपेक्षा जी को उनके भविष्य के बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी। अपेक्षा जी अगर इस क्रमांक को देख रही हैं, अवश्य देख ही रही होंगी, क्योंकि वो हमारे इस चैनल के साथ में काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। अपेक्षा जी अगर यह क्रमांक देख रही हैं तो आज इस क्रमांक, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी प्रत्युत्तर करना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर आपको, जब उन्होंने आपके भविष्य के बारे में सारी जानकारी यदि दी है, तो निश्चित तौर पर वे और कोई नहीं, वे महापुरुष स्वयं बाबा जी हैं। क्योंकि महाराज जी कभी भी किसी को भी किसी भी स्वरूप में दर्शन दे सकते हैं। और अपेक्षा जी आगे भी एक बात कहती हैं कि जो भी महाराज जी ने उन्हें उनके आने वाले भविष्य के विषय में जानकारी दी है, तो उन्होंने अपेक्षा जी को एक बात और कही थी कि इस विषय में कभी किसी के साथ जिक्र नहीं करना है। तो इसीलिए
जो अपेक्षा जी हैं उन्होंने भी, महाराज जी ने जो भी उन्हें बताया, शायद उन्होंने ये चीज़ इसी कारण से नहीं लिखी हैं। और मैं निश्चित तौर पर आपको कह देता हूँ कि अपेक्षा जी निश्चित तौर पर वो महापुरुष कोई और नहीं, स्वयं हमारे बाबा जी हैं। और हमारे दर्शकों को भी एक बात मैं इस विशेषांक के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि आप महाराज जी के दर्शन चाह रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि महाराज जी के जीवन में साक्षात दर्शन हो जाएं, तो आप भी एक चीज़ यह याद रख लीजिएगा कि महाराज जी के दर्शन आपको किसी भी स्वरूप में हो सकते हैं। मेरे साथ भी जो व्यक्तिगत अनुभव हुआ है वह भी कुछ इसी प्रकार से था कि उस वक्त मैं आपको एक बात फिर से ये रेखांकित करने वाली बात है, फिर से बता दूं कि जब भी आपको महाराज जी के किसी स्वरूप में दर्शन होते हैं, उस समय आपकी बुद्धि विवेक सब शून्य हो जाता है। और जब आपको दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद महाराज जी कहाँ ओझल हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। और तब आपको ये बात समझ में आती है कि वे महापुरुष कोई और नहीं, स्वयं हमारे महाराज जी हैं। तो यह था आज का विशेषांक। इस अनुभव से मैं हमारे सभी दर्शकों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी यदि महाराज जी के दर्शन की इच्छा रखते हैं, तो आप यह बात भी अवश्य याद रखिएगा कि अगर आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका लगाव, आपका जुड़ाव महाराज जी से घनिष्ठ रहेगा, तो निश्चित तौर पर आपको भी महाराज जी के दर्शन, ऐसे अनुभव आपके साथ भी हो सकते हैं। तो यह अनुभव था अपेक्षा जी की तरफ से, जो कि हमारे चैनल की से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। और एक संदेश वे सभी के लिए इस माध्यम से अपेक्षा जी भी कहती हैं कि महाराज जी के दर्शन यदि आपको प्राप्त हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप महाराज जी के साथ और जुड़ाव बना के रखिएगा। महाराज जी आपके साथ आजीवन ऐसे ही आपको अद्भुत जो अनुभव हैं कराते रहेंगे। और इसी माध्यम से मैं भी अपेक्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। हम सभी दर्शकों के लिए एक बात और कहना चाहते हैं कि आपके भी कोई अनुभव हैं तो लिखना मत भूलिएगा। आप ईमेल आईडी मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपके साथ भी कोई अनुभव हुआ है तो आप उसे अवश्य लिखिएगा। हमारे चैनल में उस अनुभव को मैं अवश्य साझा करूंगा ताकि हमारे और दर्शकों को भी मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आपके विशेषांक से आपको बहुत ही अद्भुत जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी अद्भुत विशेषांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।